नमस्कार दोस्तों, आशा है आप लोग स्वस्थ मन और बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में केदारनाथ मंदिर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन और इसका संबंध महाभारत काल से है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। इस मंदिर को केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर हिमालय की गोद में स्थित है। दोस्तों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। कहा जाता है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश की थी। भगवान शिव ने उनसे नाराज थे और बैल का रूप धारण करके केदारनाथ में छिप गए। पांडवों ने भगवान शिव को खोज लिया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पापों से मुक्त कर दिया। केदारनाथ में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। दोस्तों, केदारनाथ का मंदिर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ के खराब मौसम के चलते मंदिर के कपाट 6 महीने तक के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर बंद करने से पहले पुजारी विग्रह और दंडी को नीचे ले जाते हैं। यह भव्य मंदिर प्राचीन है और इसका निर्माण जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 1000 साल पहले करवाया था। यह उत्तराखंड राज्य के रुद्र हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। यह गौरी कुंड के निकटतम स्थान से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। केदारनाथ मंदिर एक बड़े आयताकार मंच पर विशाल पत्थर की पट्टियों से बना है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल होते हैं, जो कर्नाटक के वीर शैव समुदाय से आते हैं और शंकराचार्य के वंशज है। दोस्तों, रावल मंदिर के मुख्य पुजारी होते हैं, लेकिन वे खुद पूजा नहीं कराते, बल्कि पूजा रावल के सहायकों द्वारा उनके निर्देश पर की जाती है। केदारनाथ की चढ़ाई में लगने वाला समय पैदल यात्रा, खच्चर या पालकी के उपयोग पर निर्भर करता है। गौरी कुंड से केदारनाथ मंदिर तक की पैदल यात्रा में लगभग 16 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, जिसमें 5 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, यदि आप खच्चर या पालकी का उपयोग करते हैं तो चढ़ाई का समय कम हो सकता है। गौरी कुंड से केदारनाथ मंदिर तक खच्चर या पालकी का किराया 2100 रुपये, पल्स 150 रुपये, GST मिलाकर 2250 रुपये है। केदारनाथ यात्रा में 3 से 4 दिन का समय लग सकता है, जिसमें गौरी कुंड से मंदिर तक की चढ़ाई, दर्शन, वापस आने का समय शामिल है। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा के दौरान आपको गर्म और वाटरप्रूफ कपड़े, आरामदायक जूते, पानी की बोतल, फास्ट एड किट और रेनकोट जैसी चीज़ों की आवश्यकता होगी। ऐसी मान्यता है कि जब सर्दियों में केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो भैरव बाबा ही केदारनाथ वैली की रक्षा करते हैं। भूखंड भैरव मंदिर केदारनाथ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। केदारनाथ की कठिन चढ़ाई के बाद श्रद्धालु भैरव के दर्शन करने जरूर जाते हैं। केदारनाथ में होटल और रिसोर्ट की कीमतें 299 रुपये से लेकर 25,919 रुपये प्रति रात्रि तक है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव को जल, दूध, घी, बेलपत्र, रुद्राक्ष और ब्रह्मा कमल जैसी चीज़ें चढ़ाई जाती है। इसके अलावा भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार नारियल, मिश्री और प्रसाद भी चढ़ाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन करने से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, और मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। साथ ही जीवन के दुखों से निजात भी मिल सकती है। कलयुग में 4 धाम यात्रा करने से भक्तों को जीवन और मृत्यु के इस चक्कर से मुक्ति मिल सकती है। केदारनाथ धाम भारत के धार्मिक परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह उत्तराखंड के पहाड़ों में 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, यह मंदिर न केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि 5 प्रमुख शक्तिपीठों में से भी सर्वोच्च माना जाता है। दोस्तों, आप सितंबर और अक्टूबर के महीने में केदारनाथ की यात्रा में जा सकते हैं, क्योंकि यह अच्छा आदर्श समय माना जाता है। इस समय मानसून समाप्त हो चुका होता है और ठंड का मौसम शुरू होने से पहले की स्थिति रहती है। इन महीनों में यात्रियों की संख्या कम होती है, जिससे आप शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।